देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कंटेनर open from the top and made up of a metal sheet in the form of a frustum of a cone of a height 16 centimeter with the radius of lower and upper ends 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk. पहले तो पूछा कि इसमें कितना मिल्क, देखो एक फ्रस्टम है जो ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से मान लीजिए जो भी है, इसका जो हाइट है वो दिया हुआ कितना 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि द अपर एंड रेडियस ऑफ अपर एंड द रेडियस ऑफ अच्छा लोअर एंड का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और अपर एंड का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है आपसे कि इसमें कितना मिल्क कंज्यूम करेगा, मतलब कंटेन करेगा, इसके अंदर कितना मिल्क अटेगा और फिर उसका कॉस्ट क्या होगा, एक चीज़। दूसरा कि जो इसमें मेटल शीट लगा हुआ है तो कितना मेटल शीट लगा हुआ है और उसका क्या कॉस्ट होगा, ये दो चीज़ है। ठीक है, मेटल शीट अगर हमको निकालना है तो फिर हमको निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया के लिए चाहिए हमको स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट यहाँ पे नहीं दिया तो हम ऐसा करते हैं कि पहले स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, फिर आराम से हम सब कुछ निकालते रहेंगे। तो स्लेंट हाइट निकालना है तो हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस, क्लियर। तो एच हो गया आपका कितना 16 का स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा 20 माइनस 8 का, ये आएगा आपका 256 और ये आएगा 144। 20 माइनस 8 12 का स्क्वायर 144, ये आपका हो गया 400। तो आपका एल इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर 400, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले निकालना है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर इंटू आर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, जो दिया हुआ है वही लेना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14, हाइट 16, फिर यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 20 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। फिर लिख देते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, फिर यहाँ पे 464 160 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, ऐड करो तो 1/3 3.14 इंटू 16 इंटू 6 2 3 से कट जाएगा 208। अब कुछ नहीं करना है, ये सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लो 3.14 इंटू 16 इंटू 208, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, जैसे देखो 208, इसको पहले हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2
आया ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करें कितना से, 32, 11, 13, 13 ना। फिर यहाँ पे 8, 2, 3, 3, फिर 24 का 4, 6, 8, 9, 9, 2, 9, फिर यहाँ से हो गया 9, फिर 4, फिर 14। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, मतलब आपका आ गया 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब ये इसका वॉल्यूम आया, लेकिन हमको कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है, और कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मिल्क 20 पर लीटर, मतलब 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम आया हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो और लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो और लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया किस चीज में, लीटर में, 1000। अब 1000 देखो कितना है, 1 1 2 3, 3 जीरो है, डेसिमल को 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दो, 1 2 3 यहाँ पे, मतलब 10.44992 आप लीटर। इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 10.45 लीटर भी लिख सकते हैं, अप्रोक्स। से 4 है ना, 4 के बाद 9 है, इसको एक बढ़ा दिए। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंटू रेट, तो 10.45 इंटू 20, ये रुपीज़ इतना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 209, ठीक है ना, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स इसका आंसर आपका 200 रुपीज़ 209 आएगा। है आंसर, चेक कर लेना, ये 209.00 आएगा, तो अप्रॉक्स इसको 209 लिखेंगे। ऐसे भी अगर आसपास का कोई ग्वाला है तो वो 209 या 210 रुपीज़ आपको करीब करीब बोल देगा। ठीक है। अब बताना है हमको कि जो इसमें मेटल सीट लगा हुआ है उस मेटल सीट का कॉस्ट क्या होगा, जबकि जो उसका रेट है वो है 8 रुपीज़ 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेटल कितना लगा हुआ है उसके लिए हम लोग को मेटल का एरिया निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर दे। अब देखो उसमें लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल सीट। तो एरिया ऑफ मेटल सीट में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल सीट। तो लिखेंगे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल प्लस एरिया ऑफ बेस। क्लियर, ठीक। चलिए पाई का वैल्यू इंटू एल 20, कैपिटल आर प्लस फिर 3.14
इंटू 8 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? गलती से लिखा गया, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 3.14 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 64 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 इंटू 2, 10 8 2 लेते हैं तो 56, तो हम लोग लिखते हैं 314 इंटू 56, 24, 24, फिर यहाँ पे हो गया 8, फिर यहाँ पे 18, 20, 7, 15, 4, 8, 5, 7, 1, ठीक है ना? और देखो यहाँ पे एक जीरो छोड़े थे, अगर हम यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, चूंकि यहाँ 20 था ना, हम 2 लेके चले थे, तो अगर 20 लेके चलते तो यहाँ पर 560 आता, तो एक जीरो लगा दिए। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा आपका 1758.40 प्लस 64 इंटू 314 कितना होगा? 314, 64, 16, 5, 12, फिर यहाँ से 24, 8, 18, 6, 9, 0, 2, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 296, 96 नहीं बोलते हैं, 96 बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डेसिमल के बाद हम लोग 96 नहीं बोल सकते, 96। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, 3, 9, 5, 9, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ, लिख देंगे यहाँ पे सिंपल सा कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। तो लिखेंगे एरिया इंटू रेट। एरिया हो गया आपका 195936 इंटू, अच्छा देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, और रेट दिया हुआ है आपका ₹8 पर का मतलब नीचे लिखोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, पहले तुम 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 48 का 8 हो गया, 24, 28, 9 8 जा 72, 74, 7, फिर 72, 76, 15 बाय में 100, मतलब कि ₹156,748 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको हम लोग लिख देंगे राउंडिंग में, कितना, इतना तो लिखेंगे नहीं, 156 रुपये जैसे लगा देंगे 75 है आंसर। इसको तुम लोग चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो, 5 मैक्सिमम बच्चों से बना भी नहीं है, तो इसको तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उतना हार्ड भी नहीं है। दिया हुआ कि अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है 20 सेंटीमीटर हाई, उस कोन की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है,
उस वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ये ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक कोन है, ठीक है। ये क्या है? एक कोन है जिसका हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री है। ये वाला एंगल, ये आप मान के चलिए 60 डिग्री दिया हुआ, हम बाहर लिख दिए, ठीक। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडिल। अब इस कोन को मिडिल से, एग्जैक्ट मिडिल से काट करके 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। मतलब यहां से जो ये हाइट है, अब कितना बचा? 10 सेंटीमीटर। यहां से काट दिया गया। ऊपर का पोर्शन एक कोन है, नीचे का पोर्शन एक फ्रस्टम है। फिर कह रहा है if the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire। अब नीचे में जो ये फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम को मेल्ट करके या खींच करके वायर बनाया गया है। और इस तरीके से वायर बनाया गया है कि उसका जो डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर है। बताना है कि वायर का लेंथ क्या होगा। तो सीधी सी बात तो यह है कि इस फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर बनाया गया है, तो वायर का वॉल्यूम इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से जो लेंथ या जो हाइट की बात कीजिए, हाइट जो होगा या उसी को लेंथ करते हैं, तो जो वहाँ से लेंथ आएगा, मतलब वहीं से इक्वेट करेंगे, वहाँ से लेंथ आपका आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालना है तो इसका तो हाइट, इस फ्रस्टम का हाइट पता है, लेकिन इसका रेडियस हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस निकालने के लिए तुम ऐसा करो कि यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये तो खैर राइट एंगल ट्रायंगल है ही, ये 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ये एंगल कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। 60 है तो 20 से ब्रेक करेंगे तो 30 डिग्री। ये आपका हो गया 30। ये कितना दिया हुआ हाइट, ठीक। अब ये कितना होगा, इसको हम लोग स्मॉल आर मान रहे हैं, ठीक ना। तो तुम अगर इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए, अच्छा थोड़ा देर के लिए क्या, ये तो मानेंगे। अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने लोगों क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये क्या है आपका? बेस। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है? tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो लिखेंगे r बाय में कितना? 10। tan 30 का वैल्यू 1/√3। 1/√3 r/10। अगर यहाँ से r निकालना है, 10 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेगा r, ये हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर निकल गया। अब आपको निकालना है कैपिटल आर। इस तरीके से फिर ले लिए हम। ये कितना डिग्री? 30। ये पूरा हाइट कितना? 20। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ये पूरा, ठीक ना। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 30। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R। कैपिटल R बाय 20, 1/√3
R बाई 20, तो 20 बाई R। तो हम इस तरीके से फ्रस्टम का अपर रेडियस और लोअर रेडियस निकाल लिए। अब इसी फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर बनाया गया है। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो हम यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं। देखो ये जो आपका रेडियस आया है स्मॉल r, ये आपका है 10/√3 और ये आया कैपिटल R, ये आया 20/√3। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसको हटा दीजिए। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वायर जो होता है किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे पाई R1² H। मान लिया इसका H1 लिख देते हैं, वायर के लिए हम लिखे हैं। और इसके लिए सिंपल से लिखते हैं 1/3 पाई H कैपिटल R² स्मॉल r²। पाई से पाई दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देते हैं। दिया हुआ था डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर कितना दिया हुआ? 1/20 सेंटीमीटर, 1/16। ठीक है। चलिए ये जो वायर है इसका मान लीजिए ये डायमीटर दिया हुआ 1/16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 1/16 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 1/32। 1/8 नहीं, इसको तो 2 से और डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो और नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/32 सेंटीमीटर। चलिए तो यहां से लिखेंगे हम लोग 1/32 1/32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया H1। जो ये H1 है मतलब कि हाइट ऑफ जो आपका सिलेंडर आएगा दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर, वही आपका वायर का लेंथ है। क्लियर? अब यहां से लिखते हैं 1/3 H हाइट ऑफ फ्रस्टम 10, कैपिटल R 20/√3, तो 20/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर स्मॉल r 10/√3 का होल स्क्वायर और फिर 20/√3 इंटू 10/। क्लियर है ना? थोड़ा सा लगेगा खींच पिच, रुकिए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लिखे 1/32 1/32 सेंटीमीटर स्क्वायर H1, 1/3 इंटू 10, 20/3 का होल स्क्वायर, तो 400/3, 100/3 और फिर यहाँ पे आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब यहां से लिखेंगे H1। ठीक। अच्छा पहले यहां से इसको एक बार और लिख देते हैं 1/32 इंटू 1/ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अच्छा यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब काट देंगे तो वहां पर सिर्फ क्या बचेगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ बचा 1/3 10 एलसीएम लेके ऐड करना आता है ना, तो सब में अगर आप 3 एलसीएम ले लोगे तो कितना ऊपर बचेगा? 400 100 और 200। क्लियर? सेंटीमीटर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे H1
तो आएगा 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32 बाई में 9 सेंटीमीटर। अब 32 इंटू 32 1024 होता है ना, 32 इंटू 32 1024। अब 1024 और यहाँ पे है आपका 700, तो हम सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 14 16 और 7। अब जीरो काउंट कर लो 1 2 3 और फिर डिवाइड किससे करेंगे 9 से। कितने बार में 9 से बन जा 63, 9 से बन जा 63। ठीक है ना, कितना बचा 8 6 9 9 जा 81, कितना बचा 5, फिर 8, फिर 9 6 जा 54। इधर ऐसे करते हैं, 58 था 54, फिर आया, फिर जीरो उतारे, कितने बार में 4 बार में, कितना 36, फिर कितना हुआ 40, फिर 36, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ 4 के बाद फिर 4 4 ऐसे आते जाएगा। ठीक, तो आपका आ जाएगा आंसर, इसको इरेज कर देते हैं। आपका आया H1 इक्वल्स टू 7 9 6 4 4 4.44 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 इधर लाएंगे, और फिर अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, आंसर किस चीज में दिया हुआ, तो आप मीटर में लिखना है तो 2 और इधर लाएंगे, तो 7 9 6 4 फिर 4 4 मीटर। ये आपका आंसर होगा है। तो ये आपका जो हाइट H1 आया, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर। यही आपका लेंथ ऑफ द वायर है। तुम यहाँ चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके बाई में 9 और तब डिवाइड करके लिख सकते हो। क्लियर है? इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।